नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की तासिका में वाक्य भेद इस घटक का अध्ययन करेंगे। वाक्य भेद इस घटक में रचना के अनुसार वाक्य के भेद इसका एकदम आसान तरीके से हम आज अध्ययन करेंगे। एक बार आप लोगों ने यह वीडियो देखा तो वाक्य भेद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए वाक्य भेद इस घटक का आरंभ करते हैं। वाक्य उसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? पदों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव को स्पष्ट करे, यानी जिसके सुनने से कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। पदों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव को स्पष्ट करे, यानी जिसके सुनने से कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के जो भेद हैं अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार। सबसे पहले जो अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। तो संक्षिप्त में जो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं, उनके नाम जो हैं वो जान लेते हैं। पहला है विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4 विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य। नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 6 इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। नंबर 7 संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य। और नंबर 8 संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य। स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्वरूप या रचना की दृष्टि से जो वाक्य के 3 भेद हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो 3 भेद हैं वह है सबसे पहला सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। अब ये जो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं, इनके नामों में ही इनकी परिभाषा छुपी हुई है, इनका अर्थ छिपा हुआ है। सरल वाक्य, साधारण वाक्य, वो सरल होता है, साधारण होता है। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों का संयुक्तिकरण किया जाता है, एकत्रीकरण किया जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में 2 वाक्यों का मिश्रण किया जाता है, मिक्स किए जाते हैं 2 वाक्यों को, उपवाक्यों को और प्रधान वाक्यों को मिक्स किया जाता है, मिश्रण किया जाता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो विस्तार से इन 3 वाक्य भेदों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, उसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता, उद्देश्य अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और एक क्रिया विधेय या वर्ब होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता और एक क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब सरल वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, एक कर्ता और एक क्रिया, या दूसरे अर्थ में एक उद्देश्य और एक विधेय, सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब जिस वाक्य में होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण देखें सरल वाक्य के। नंबर 1 है बैजू का लहू सूख गया। बैजू का लहू सूख गया। अब इस वाक्य में एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। बैजू जो है वह कर्ता है और लहू सूख जाने की क्रिया है। लहू सूख गया, लहू सूख जाने की क्रिया है, यानी एक ही कर्ता है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। नंबर 2 देखिए, विपत्ति में धीरज रखो। विपत्ति में धीरज रखो। अब यहाँ पर धीरज रखने का क्रिया है, धीरज रखने की क्रिया है, और विपत्ति जो है सब्जेक्ट है, कर्ता है। सब्जेक्ट या उद्देश्य जो है विपत्ति है, विधेय जो है वह धीरज रखो विधेय है। अब विधेय उद्देश्य जो होता है वाक्य में जिसके विषय में
वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, उद्देश्य के विषय में या कर्ता के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं या क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो वाक्य है उसमें विपत्ति जो है वह सब्जेक्ट है, कर्ता है, और धीरज रखने की क्रिया है। धीरज रखने की क्रिया है, यानी एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, अतः ये वाक्य साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। नंबर 3 देखिए, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। कभी कभी ये जो सरल वाक्य हैं वो बड़े भी हो सकते हैं। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। अब इस वाक्य में भी एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। देशभक्त होने की क्रिया है और देश के लिए मर मिटने के ये जो है कर्ता है, उद्देश्य है। ठीक है। और चौथा उदाहरण देखिए, माता पिता कमरे में बैठ गए। माता पिता कमरे में बैठ गए। अब यहाँ पर दो कर्ता हैं, दो सब्जेक्ट है, माता पिता। परिभाषा हम लोगों ने देखी है, एक या एक से अधिक कर्ता, लेकिन क्रिया एक ही होती है। यहाँ पर क्रिया देखिए एक ही है, कमरे में बैठने की। माता पिता कमरे में बैठे हैं। यहाँ पर दो कर्ता है, दो सब्जेक्ट है, क्रिया एक ही है। तो सरल वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता हो सकता है, लेकिन क्रिया एक ही होती है। उद्देश्य दो हो सकते हैं, विधेय एक ही होता है, वर्ब एक ही होता है, क्रिया एक ही होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अच्छी तरह याद रखिए, एक या एक से अधिक कर्ता या कभी एक उद्देश्य, एक कर्ता और एक विधेय, एक क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया जिस वाक्य में होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो चलिए वाक्य का दूसरा भेद की जानकारी लेते हैं। वाक्य का दूसरा जो भेद है वह है संयुक्त वाक्य। मैंने आपको पहले ही इस शब्द में ही उसकी परिभाषा छिपी है, उसकी जानकारी दी है। संयुक्तिकरण करना, एकत्रीकरण करना। जिस वाक्य में दो या अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा हुआ होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या अधिक सरल वाक्य, अब सरल वाक्य एक कर्ता और एक क्रिया, उसे सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। दो सरल वाक्य रहते हैं और दो सरल वाक्यों को एक समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है और दो वाक्यों का एकत्रीकरण एक वाक्य में किया जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं वो कौन से हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय, तो संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले जो शब्द हैं, जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, वो है और, मगर, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो, यदि, इसलिए आदि। इन शब्दों से, इन समुच्चय बोधक अव्यय से दो वाक्यों का एकत्रीकरण होता है, संयुक्तिकरण होता है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। अब संयुक्त वाक्य में हमें एक बात याद रखनी है, अच्छी तरह याद रखिए कि यहां पर दो वाक्य जो होते हैं वो अलग अलग वाक्य होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। और दो वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को किसी एक शब्द से, एक समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। अब यहां पर दो वाक्य, लोगों ने देखा और दूसरा है हैरान रह गए, और इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने किया है और इस शब्द ने किया है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए, एक संयुक्तिकरण करके एक वाक्य बनाया गया है यहाँ पर, और ये संयुक्त वाक्य बन गया है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। दूसरा वाक्य देखें, यह तस्वीर निसंदेह भयावह है। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। अब यहां पर भी दो वाक्य हैं, दो सरल वाक्य हैं, अलग अलग वाक्य, स्वतंत्र वाक्य हैं। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है और दूसरा सरल वाक्य है, इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। दो अलग अलग क्रियाएं हैं, दो अलग अलग सरल वाक्य हैं, दोनों को लेकिन इस शब्द ने जोड़ा है, समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है और दो वाक्यों को एकत्रित किया है।
अतः यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। तीसरा वाक्य देखें, यह लौट गए परंतु मैडम टस से मस नहीं हुई। यह लौट गए परंतु मैडम टस से मस नहीं हुई। यहाँ पर भी दो स्वतंत्र वाक्य हैं, दो अलग अलग वाक्य हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम परंतु इस शब्द ने किया है, समुच्चय बोधक अव्यय ने किया है। वह लौट गए, लौट जाने की क्रिया है, और टस से मस नहीं होना ये अलग क्रिया है। वह लौट गए परंतु मैडम टस से मस नहीं हुई, दो वाक्यों को जोड़ने का काम परंतु इस शब्द ने किया है, अतः यह भी संयुक्त वाक्य है। वाक्य नंबर 4 देखिए, 10 बज गए थे मगर काम बनता नजर नहीं आता था। 10 बज गए थे मगर काम बनता नजर नहीं आता था। अब यहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्य, अलग अलग वाक्य कौन से हैं? दो सरल वाक्य, पहला है 10 बज गए थे और दूसरा है काम बनता नजर नहीं आता था। दो अलग अलग क्रियाएं हैं, दो अलग अलग वाक्य हैं और दो वाक्यों को जोड़ने का काम मगर इस समुच्चय बोधक अव्यय ने किया है। दो वाक्यों का एकत्रीकरण, संयुक्तिकरण मगर इस समुच्चय बोधक अव्यय ने किया है, अतः ये वाक्य भी संयुक्त वाक्य है। 10 बज गए थे मगर काम बनता नजर नहीं आता था। अब पांचवा जो उदाहरण है वो अच्छी तरह देखिए। अब पांचवा जो उदाहरण आपको दिया है, कभी कभी ऐसा होता है योजक जो अव्यय हैं वो लुप्त रहते हैं, योजक अव्यय कभी कभी लुप्त रहते हैं। अब यहां पर उदाहरण नंबर 5 देखिए, क्या सोचा था क्या हो गया, क्या सोचा था क्या हो गया। अब यहां पर दो अलग अलग वाक्य, स्वतंत्र वाक्य हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी योजक शब्द नहीं, वो लुप्त है, लुप्त है। क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया, और जो शब्द हैं वो लुप्त हैं, गायब हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम उस शब्द ने किया है। कभी कभी योजक अव्यय लुप्त भी रहते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, दो वाक्यों को संयुक्तिकरण किया जाता है और जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं और, मगर, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो, यदि, इसलिए, इन शब्दों से, समुच्चय बोधक अव्यय से ये दो वाक्य जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने 5 उदाहरण देखे, तो यहाँ पर और, लेकिन, परंतु, मगर, ये जो लाल रंग में जो शब्द दिए हैं वह जोड़ने वाले शब्द हैं। दो वाक्यों को एकत्रित इन शब्दों ने किया है, अतः ये सभी संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। तो तीसरा भेद देखिए, वाक्य का तीसरा भेद मिश्र वाक्य। परिभाषा देखते हैं, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य यानी प्रधान वाक्य, मुख्य वाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य हो तब उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा। मिश्र वाक्य में भी दो वाक्यों का एकत्रीकरण है, लेकिन दोनों में यह फर्क है कि संयुक्त वाक्य में जो दो उपवाक्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। लेकिन मिश्र वाक्य में जो दो उपवाक्य होते हैं, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंड रहता है, आधारित रहता है, आश्रित रहता है, उसके बिना उसका अर्थ नहीं निकलता, या पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है। एक सरल वाक्य, मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित, डिपेंड, उस पर डिपेंड या आधारित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य जो शब्द हैं उसमें ही उसकी परिभाषा है, अर्थ छिपा हुआ है, इसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले ही दी है। मिश्र वाक्य यानी मिश्रित करना, एकत्रित करना, मिश्रण करना, मिक्स करना। लेकिन दूसरा जो उपवाक्य है वो पहले वाक्य पर डिपेंड रहता है, या पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड या आश्रित रहता है, उसको उसका अलग अलग अर्थ नहीं निकलता। जिस प्रकार संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्यों का अर्थ अलग अलग निकलता है, वो स्वतंत्र रहते हैं, यहाँ पर दो वाक्य स्वतंत्र नहीं होते। जब दूसरा वाक्य पहले वाक्य को जोड़ा जाता है तभी पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है, या पहला वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ा जाता है तभी उसका अर्थ निकलता है। तो चलिए, मिश्र वाक्यों को जोड़ने वाले जो योजक अव्यय हैं
वो भी देखते हैं कौन कौन से हैं। मिश्र वाक्य में आने वाले योजक अव्यय। अब मिश्र वाक्य में आने वाले जो योजक अव्यय हैं वह है जब तब, जहाँ वहाँ। अब ज से पहले जो दिए हैं आपको वो ज से याद रखने के लिए आसान है। जब तब, जहाँ वहाँ, जिसका उसका, जैसा वैसा, जो ही, जब ही, जो वह, जैसा वैसा, जब तक, इधर उधर, यदि तो, यद्यपि तथापि, पर वे, भले ही, की जो है छोटी ई, ह्रस्व ई जो है उसकी मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा की, ताकि, क्योंकि, आदि। जो मिश्र वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं, योजक अव्यय जो हैं यहाँ पर दिए हैं, वो हैं जब तब, जहाँ वहाँ, जिसका उसका, जैसा वैसा, जो ही, जब ही, जो वह, जैसा वैसा, तब तक, जब तक, इधर उधर, यदि तो, यद्यपि, तथापि, पर वे, भले ही, की जो है वह चित्र याद रखिए, की जो है वह ह्रस्व ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा, ताकि, क्योंकि, आदि। दीर्घ ई की मात्रा नहीं, की जो शब्द हैं वह चित्र याद रखिए। ज़्यादातर की जो शब्द हैं इसमें बहुत सारे छात्र गलती करते हैं। की जो शब्द हैं वह चित्र देखिए, ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा नहीं, दीर्घ ई की मात्रा नहीं, ह्रस्व ई की मात्रा, की, ह्रस्व ई की मात्रा से, की से अगर कोई भी दो वाक्य जोड़े हुए हैं तो आग बंद करके लिखें, वह मिश्र वाक्य है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए। सीएफसी यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। अब मिश्र वाक्य की परिभाषा हम लोगों ने देखी है कि उसमें एक मुख्य वाक्य रहता है, एक सरल वाक्य यानी मुख्य वाक्य, और उस पर आधारित, आश्रित, डिपेंड, एक या एक से अधिक उपवाक्य रहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसे किस प्रकार आसानी से हम पहचान सकते हैं? आसान तरीका भी आपको यहाँ पर एक बताता हूँ मिश्र वाक्यों को पहचानने का। जो उपवाक्य रहते हैं, उपवाक्यों को सिर्फ कौन सा, कब, क्यों, कैसे, इन शब्दों से सवाल पूछे, और जो जवाब आता है, जो जवाब आएगा वह मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य। अब इस वाक्य में देखिए, ये जो वाक्य है पहला, सीएफसी यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। अब सवाल पूछे, सीएफसी यौगिकों का एक खास गुण कौन सा है, या सीएफसी यौगिकों का कौन सा एक खास गुण है? जो जवाब आएगा वह है मुख्य वाक्य। अब जवाब क्या आएगा? सीएफसी यौगिकों का कौन सा एक खास गुण है? तो जवाब आएगा ये नष्ट नहीं होते, ये नष्ट नहीं होते। और दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन से शब्द ने किया है? की शब्द ने किया है। पहला वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, आश्रित है। दोनों का अर्थ अलग अलग नहीं निकलता है। देखिए, सीएफसी यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। ये नष्ट नहीं होते जब उस वाक्य को जोड़ा जाता है तभी पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है। और दो वाक्यों को जोड़ने का काम की इस योजक अव्यय ने किया है। फिर एक बार सुनिए, की जो शब्द है वह ह्रस्व ई की, ह्रस्व ई की मात्रा। दूसरा उदाहरण देखिए, जब काफी समय बीत गया तो उसे चिंता होने लगी। जब काफी समय बीत गया तो उसे चिंता होने लगी। उसे चिंता कब होने लगी? उसे चिंता कब होने लगी? काफी समय बीत गया, इसलिए उसे चिंता होने लगी। तो इस वाक्य में जब, तो, इन योजक अवयवों से दो वाक्यों को जोड़ा है, अतः ये वाक्य मिश्र वाक्य है। जब काफी समय बीत गया तो उसे चिंता होने लगी। उदाहरण नंबर 3 देखिए, जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, जहां जिस बात से
तुम्हारी असहमति हो, वह तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। वह तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। तो सवाल पूछे, तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार कब है? जवाब मिलेगा जिस बात से तुम्हारी असहमति हो। अब इन दो वाक्यों का दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाक्य पर आधारित है, डिपेंड है। मुख्य वाक्य जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वह तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। जहाँ और वहाँ इन योजक अवयवों से दो वाक्यों को यहाँ पर जोड़ा है। वाक्य नंबर 4 देखें। यदि तुम एक गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। यदि तुम एक गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। संसार तुम्हारे पैरों पर कब लौटेगा? जवाब, यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित, जब दोनों वाक्यों को एकत्र किया जाता है और उसका अर्थ निकलता है तो वह मिश्र वाक्य होता है। यदि तुम एक गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। अब लाल रंग में जो है वो योजक अवयव है, जोड़ने वाले शब्द हैं। पहले वाक्य में कि, जब तब, दूसरे वाक्य में, तीसरे वाक्य में जहाँ वहाँ, चौथे वाक्य में यदि तो इस प्रकार मिश्र वाक्य में जब तब, जहाँ वहाँ, जिसका उसका, जैसा वैसा, जो ही, जब ही, जो वह, तब तक, जब तक, इधर उधर, यदि तो, यद्यपि, तथापि, पर वे, भले ही, कि, ताकि, क्योंकि आदि योजक अवयवों से दो वाक्य जोड़े जाते हैं। सरल वाक्य एक होता है मुख्य वाक्य और दूसरा डिपेंड या आश्रित उपवाक्य होता है। दोनों का अर्थ अलग अलग मिश्र वाक्य में नहीं निकलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों वाक्य भेदों की जानकारी हासिल की है। तीनों वाक्यों की परिभाषा और उनके उदाहरण देखे हैं। अब सरल वाक्य से संयुक्त और मिश्र वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन हो सकता है, एक वाक्य से तीनों वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन हो सकता है वो देखते हैं। अब सरल वाक्य यहाँ पर हैं, देखिए, मुझे देखकर वह खिसक गया। मुझे देखकर वह खिसक गया। अब यहाँ पर एक कर्ता है और एक क्रिया है, एक उद्देश्य है और एक विधेय है, अतः यह सरल वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक अवयव हैं वो भी आपको बताए हैं। अब मुझे देखकर वह खिसक गया, ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य में किस प्रकार परिवर्तित होगा, यहाँ पर देखिए, मुझे देखा और वह खिसक गया। मुझे देखा वह और वह खिसक गया। मुझे देखा एक स्वतंत्र वाक्य, अलग वाक्य, वह खिसक गया, देखने की और खिसक जाने की क्रिया अलग अलग है। दो क्रियाएं, स्वतंत्र वाक्य दोनों भी है और दोनों को जोड़ने का काम एक और समुच्चय बोधक शब्द ने किया है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। वही वाक्य मिश्र वाक्य में किस प्रकार परिवर्तित होगा, जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह खिसक गया। जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह खिसक गया। वह खिसक कब गया, जब उसने मुझे देखा। यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंड है, आश्रित है, आधारित है। दोनों को वाक्य एकत्रित किए बिना दोनों वाक्यों का अर्थ नहीं निकलता है, ये मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्य रहते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है, लेकिन मिश्र वाक्य में दूसरा जो वाक्य है वो पहले वाक्य पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है, आधारित होता है, एक मुख्य वाक्य और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं सरल वाक्य के संयुक्त और मिश्र वाक्य में परिवर्तित किए हुए। नंबर 2 देखिए, सरल वाक्य है, अकाल पड़ने के कारण लोग मर गए। अकाल पड़ने के कारण लोग मर गए। अब इसमें भी एक कर्ता और एक क्रिया है, एक कर्ता और एक क्रिया, एक उद्देश्य और एक विधेय, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ठीक है, तो इसी वाक्य का संयुक्त वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन होगा, अकाल पड़ेगा, देखिए, अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे। अब यहाँ पर दो उपवाक्य बने हैं, दो सरल वाक्य, अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, दो अलग अलग क्रियाएं, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं
और शब्द ने दो वाक्यों को जोड़ा है, संयुक्तिकरण किया है, एकत्रीकरण किया है, दो वाक्यों को एकत्रित किया है, अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, और संयुक्त वाक्य बन गया है। मिश्र वाक्य किस प्रकार बनेगा? मिश्र वाक्य, यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। अब दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंड है। लोग कब मरेंगे? यदि अकाल पड़ेगा तब, यदि अकाल पड़ेगा तब, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंड है, आधारित है। संयुक्त वाक्य अकाल पड़ेगा लोग मरेंगे, दो अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन मिश्र वाक्य जो है वह दूसरा वाक्य जो है वह पहले वाक्य पर डिपेंड होता है, प्रधान वाक्य पर डिपेंड होता है। तो उदाहरण तीसरा भी देखते हैं। देखिए, सुबह होते ही पक्षी चहक उठे, सुबह होते ही पक्षी चहक उठे। अब इस ये जो वाक्य संयुक्त वाक्य में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? सुबह हुई और पक्षी चहक उठे, सुबह हुई और पक्षी चहक उठे, और शब्द ने दो वाक्यों को जोड़ा है, संयुक्तिकरण किया है और संयुक्त वाक्य बन गया है। मिश्र वाक्य में किस प्रकार परिवर्तित होगा? जब सुबह हुई तब पक्षी चहक उठे, जब सुबह हुई तब पक्षी चहक उठे, जब तब, इन शब्दों ने दो वाक्यों को एकत्रित किया है, मिश्रित किया है, और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर यहाँ पर भी डिपेंड है, अतः ये भी मिश्र वाक्य है। तो चलिए चौथा उदाहरण भी देखते हैं। अब यहाँ पर सरल वाक्य है, वह कल आने के बाद झगड़ा करेगा, वह कल आने के बाद झगड़ा करेगा। अब यहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया है, एक कर्ता और एक क्रिया है, सरल वाक्य है। अब इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार होगा? देखिए दूसरा संयुक्त वाक्य, वह कल आ रहा है मगर वह झगड़ा करेगा, वह कल आ रहा है, आने की क्रिया और झगड़ा करने की क्रिया अलग अलग है, दो स्वतंत्र वाक्य हैं, और दो स्वतंत्र वाक्यों को मगर इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है। वह कल आ रहा है मगर वह झगड़ा करेगा, अतः यह संयुक्त वाक्य बन गया है। अब मिश्र वाक्य में किस प्रकार परिवर्तित होगा? यदि वह कल आएगा तो झगड़ा करेगा, यदि वह कल आएगा तो झगड़ा करेगा। वो झगड़ा कब करेगा? यदि वह कल आएगा तो, यानी दूसरे वाक्य पर पहला वाक्य डिपेंड है, दूसरे वाक्य पर पहला वाक्य आधारित है, डिपेंड है, दोनों को जोड़े बिना उसका अर्थ नहीं निकलता है, अतः यह मिश्र वाक्य है। एक प्रधान वाक्य और उस पर डिपेंड उपवाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने वाक्य के भेद, रचना के अर्थ के अनुसार जो वाक्य के 8 भेद हैं उसकी भी संक्षिप्त में जानकारी ली, उनके नाम हम लोगों ने देखे। रचना के अनुसार वाक्य के जो 3 उपभेद हैं उनकी परिभाषा और उदाहरण और भी पहचानने के जो आसान तरीके हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं और दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है, और परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, तो, इन समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा संयुक्त वाक्य को जोड़ा जाता है। और संयुक्त वाक्य के जो दो उपवाक्य रहते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य रहते हैं, अलग अलग वाक्य रहते हैं। और मिश्र वाक्य जो है उसमें एक सरल वाक्य यानी मुख्य वाक्य रहता है, प्रधान वाक्य रहता है, और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित डिपेंड उपवाक्य रहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और उसको जोड़ने वाले भी शब्द हम लोगों ने देखे, जैसा वैसा, अगर मगर, जो तो, यदि तो, जो ह्रस्व की, ह्रस्व ई की मात्रा की। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने रचना के अनुसार वाक्य के भेद, उनके उदाहरण, परिभाषा का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वाक्य के जो भेद हैं वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।